नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है अनुसूची यानी शेड्यूल के बारे में। दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों इससे पहले पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अनुसूचियों की हमारी पहली क्लास थी, जिसमें हमने अनुसूची 1 और 4 यानी अनुसूचित 4 अनुसूचियों के बारे में जाना था। दोस्तों पहली अनुसूची में किसके बारे में बात की गई थी? पहली अनुसूची में भारत संघ, उसके क्षेत्र व नाम वगैरह का वर्णन किया गया था। यदि दूसरी अनुसूची की बात की गई थी तो दूसरी अनुसूची में बताया गया था वेतन भत्ते एवं पेंशनों के बारे में बात की गई थी। तीसरी अनुसूची में किसके बारे में बात की गई थी? तीसरी अनुसूची में बात की गई थी दोस्तों शपथ यानी ओथ के बारे में चर्चा की गई थी, यानी राज्यपाल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की शपथ को छोड़कर बाकी सभी की शपथों के बारे में चर्चा की गई थी अनुसूची 3 में। यदि अनुसूची 4 की बात की जाए तो अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में बात की गई थी, यानी किस राज्य में कितनी सीटों किस राज्य से कितनी सीटें भेजी जाती है, कहाँ पर दोस्तों? राज्यसभा में। याद रखेंगे। अब दोस्तों हमारी क्लास स्टार्ट होती है, यानी आज 5वीं अनुसूची से हमारी क्लास स्टार्ट होती है। 5वीं अनुसूची, यदि 5वीं अनुसूची में दोस्तों किसके बारे में चर्चा की गई है तो अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में दोस्तों 10 राज्यों को लिया गया है। अब ये 10 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, यानी इन 10 राज्यों को शामिल किया गया अनुसूची 5 में। और इन 10 राज्यों में दोस्तों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया अनुसूची 5 में। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों अनुसूची 6, यानी अनुसूची 6 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो अनुसूची 6 में 4 राज्यों को शामिल किया गया, यानी 4 राज्यों का वर्णन मिलता है अनुसूची 6 में। अब ये कौन कौन से 4 राज्य हैं जिनका वर्णन अनुसूची 6 में मिलता है? तो 4 राज्य हैं मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो ये 4 राज्यों को वर्णन मिलता है अनुसूची 6 में। इन 4 राज्यों में दोस्तों किसके बारे में चर्चा की गई है? यानी अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई इन चारों राज्यों में। दोस्तों इससे पहले हमने 5वीं अनुसूची में अभी आपको बताया था, यानी 10 राज्यों को शामिल किया गया है जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। लेकिन अनुसूची 6 के तहत 4 राज्यों को वर्णन किया गया है जिनमें अनुसूचित जनजाति केवल एसटी के बारे में बताया गया है और उनके क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों हम इन 4 राज्यों में 10 स्वायत्त जिला परिषदें होती हैं। याद रखें दोस्तों, स्वायत्त जिला परिषद होती हैं और इन 10 स्वायत्त जिला परिषदों में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समूह के लोग भाग लेते हैं, यानी शामिल किए जाते हैं। एक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी कितने? एक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। अब इन 30 सदस्यों में से दोस्तों 26 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि निर्वाचित यानी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। याद रखेंगे, यानी जो 26 सदस्य होते हैं जिनको जनता के द्वारा चुने जाता है, इनका कार्यकाल की यदि बात की जाए तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और इन 30 में से 4 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी नॉमिनेटेड किया जाता है। अब इनके यदि कार्यकाल की बात की जाए, यानी इनको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो इनका कार्यकाल भी दोस्तों राज्यपाल की इच्छा अनुसार ही होता है। याद रखेंगे। अब असम में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? बोडो, दीमा और कार्बी। ये जनजातियाँ कहाँ की है दोस्तों? ये असम की जनजातियाँ हैं। मेघालय की जनजातियाँ गारो, खासी और जयंतिया। दोस्तों ये मेघालय की आपको पता है पहाड़ियाँ भी हैं और उन्हीं पहाड़ियों का नाम इन्हीं जनजातियों के नाम पर रखा गया है। मिजोरम की जनजातियाँ चकमा, मारा और लाई। त्रिपुरा की लेपचा, लोसाई, त्रिपुरी और रियांग। ये सभी जनजातियाँ इन चारों अलग अलग राज्यों की। याद रखेंगे।
अब अनुसूची 7 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? अनुसूची 7 में जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी शक्तियों के विभाजन के बारे में जो है चर्चा की गई है। अब जो शक्तियों का विभाजन ये है, ये किन के बारे में जो है बताता है? तो राज्य एवं केंद्र के बारे में जो है बताया जाता है, यानी केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का विभाजन के बारे में जो है बताया गया है सूची 7 में। अब शक्तियों का विभाजन करने के लिए जो है 3 सूचियों की जो है बात की गई है। पहली है संघ सूची। अब संघ सूची में जो है दोस्तों, यानी वर्तमान जब मूल संविधान में जो है संघ सूची में कितने विषय थे? 97 विषय थे। लेकिन वर्तमान में जो है संघ सूची में कितने विषय हैं? 100, यानी 100 सब्जेक्ट हैं। दूसरी है दोस्तों राज्य सूची। राज्य सूची की यदि बात करते हैं तो 66 विषय जो है मूल संविधान में थे, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है दोस्तों कुल 66 विषय जो है बचे हैं। अब तीसरी सूची कौन सी है? तीसरी सूची है समवर्ती सूची, यानी संघ सूची एवं राज्य सूची से अलग जो विषय होते हैं उनको जो है समवर्ती सूची में जो है डाला जाता है, यानी उनको जो है रखा जाता है। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में जो है दोस्तों, वर्तमान में कितने विषय? वर्तमान में जो है 52 विषय याद रखेंगे कितने। अब बात करते हैं दोस्तों संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में जो है कौन कौन से विषय जो है शामिल है, इनके बारे में देखेंगे। यानी रक्षा और सशस्त्र बल, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले और कूटनीति, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का, रेल, डाक और तार, युद्ध और शांति, सूचना प्रसारण, देशीयकरण और नागरिकता, विदेशियों का आना जाना और खाने एवं खनिज। तो ये सभी विषय जो है दोस्तों किस सूची के अंतर्गत जो है आते हैं? ये सभी विषय जो है दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत जो है आते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, यानी राज्य सूची। यानी राज्य सूची में जो है कौन कौन से विषय जो है शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों ये सभी विषय जो हैं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी बार बार जो है पूछे गए, उन्हीं विषयों को जो है शामिल किया गया है। तो अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, बांट एवं नाप और पुस्तकालय। तो ये सभी विषय दोस्तों किस सूची के अंतर्गत जो है आते हैं? इन सभी विषयों को जो है दोस्तों किस सूची के अंतर्गत जो है रखा गया है? तो इनको जो है दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत जो है रखा गया है। नोट दोस्तों, इनमें से जो वन यानी फॉरेस्ट विषय है, इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है राज्य सूची से निकाल कर जो है समवर्ती सूची में जो है शामिल किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों समवर्ती सूची, यानी जो तीसरी सूची है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जो है किसके बारे में जो है बताया गया है? समवर्ती सूची में जो है शिक्षा, वन, व्यापार संघ, शादी, गोद लेना, उत्तराधिकार, वन्य जीवों और जानवरों का संरक्षण, मूल्य नियंत्रण, आवश्यक वस्तुएं और बिजली, यानी इन सभी विषयों यानी सब्जेक्ट को जो है किस सूची के अंतर्गत जो है रखा गया, यानी ये सभी सब्जेक्ट यानी विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है आते हैं। याद रखें दोस्तों, ये सभी जो है यानी शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची के अंतर्गत जो है बताया गया है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है बताया गया है। आप देखते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची, यानी 8वीं अनुसूची में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में जो है बताया गया है। यानी जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त थी? तो 14 भाषाओं को जो है मूल संविधान में जो है मान्यता प्राप्त थी। तो ये कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको जो है मान्यता प्राप्त थी? संस्कृत भाषा, मराठी, उड़िया, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मलयालम, असमिया, कश्मीरी, कन्नड़, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और गुजराती, यानी ये कुल 14 भाषाओं को जो है मूल संविधान में इनको जो है मान्यता प्राप्त थी। लेकिन यदि वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान संविधान में जो है 22 भाषाएं हैं। अब ये 22 भाषाएं कौन कौन सी, यानी 14 भाषाएं तो आपको पता है मूल संविधान में थी। अब ये 8 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी, जो कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है सिंधी भाषा को जो है मान्यता प्राप्त हुई थी। याद रखेंगे। और इसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है 3 भाषाओं को जो है शामिल किया गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यानी इन तीनों भाषाओं को जो है संविधान में कब शामिल किया गया था?
71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है इनको संविधान में जो है जोड़ा गया था। यानी 15 और 4 कितनी हो गई, 15 4 18। अब 4 भाषाएं और हैं जिनको जो है 2003 में यानी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है इन 4 भाषाओं को जो है शामिल किया गया था, जिसके कारण जो है वर्तमान संविधान में जो है 22 भाषाएं जो है हो गई हैं। तो ये 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। याद रखें दोस्तों, इन चारों भाषाओं को जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है भारत के संविधान में जो है शामिल किया गया था। याद रखेंगे। अब द्रविड़ परिवार की भाषा, यदि द्रविड़ परिवार की भाषाओं की बात की जाए तो 5 भाषाएं, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल। ये 5 भाषाएं कौन सी? तो ये 5 भाषाओं को जो है द्रविड़ परिवार की भाषा में जो है रखा गया है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी थी? यानी मूल संविधान की यदि बात की जाए तो मूल संविधान में जो है शास्त्रीय भाषाएं थी। शास्त्रीय भाषाएं दोस्तों, शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? शास्त्रीय भाषाएं हैं 11, जिसमें से 6 पहली थी और 5 को जो है 2024 में जो है जोड़ा गया है। तो ये कौन कौन सी भाषाएं हैं? यानी तमिल को जो है 2004 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। शास्त्रीय भाषा से क्या मतलब है? शास्त्रीय भाषा से मतलब है दोस्तों यानी जो 2000 से लेकर 1500 वर्ष पुरानी भाषाएं उनको जो है शास्त्रीय भाषाओं जो है कहा गया है। तो तमिल भाषा को जो है दोस्तों 2004 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिसी को 2014 में, और ये बाकी जो 5 भाषाएं यानी मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमी, इन 5 को जो है 2024 में जो है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा जो है दिया गया है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।